टापू के बीच मोहल्ला 64 पाखड़ी के बनियों ताल के बीच में चारों तरफ जल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं हौज कौसर तालाब की। कैसे हौज कौसर तालाब एक अजायब अनंत सुंदरता लिए हुए, जिनका तेज नूर प्रकाश कैसे आसमान की ओर जगमगाता हुआ जा रहा है, जिनकी शोभा शब्दातीत है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञा होगी ना वही वहां पर विचरण करेगी और आनंद अपने धाम के धनी के साथ में लेगी। अब टापू महल का वर्णन आ रहा, जो जल के मध्य में बना हुआ है, जो कैसे 18,000 की गिरद है, 6,000 मंदिर का लंबा चौड़ा आया हुआ है। टापू महल 64 पाखड़ियों की तरह है, जैसे कमल की 64 पाखड़ी, वैसी 64 पाखड़ियों की तरह है। तो बन्यू ताल के बीच में, जो तालाब के बीच में बनता है ना, उसको वैसे टापू कहा जाता है ना। तो कैसे ये ताल के बीच में बना है, चारों तरफ हो जल। ये टापू महल के चारों तरफ क्या हुआ है, घेर करके जल ही जल आया हुआ है। बंजरों के गिरदवाए शोभित बाग महल है। वन झरों के गिरदवाए। अब यहाँ पर जो 3 भौम चौथी चांदनी है, तो इनमें कैसे झरोके आए हुए हैं तीनों भौम में। और वन झरोके गिरदवाए, गिरदवाए घेर करके वनों की शोभा है और झरोकों की शोभा है। शोभित बाग महल, और कैसे अनंत शोभा से यहाँ पर बाग बगीचे हैं, और इनमें महलों की शोभा है। महल किसको कहा गया, टापू महल को। या टापू महल में जो मंदिर आए हुए 60 घेर करके उनका वर्णन किया गया। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अब कहूँ ताल के महल की। अब जो हौज कौसर तालाब में जो मोहलाते बनी है, जल गिरदवाए गहरा गंभीर, तो कैसे ये टापू महल और ये जल कैसा गहरा है और गंभीर है। फिर आगे क्या कह रही हैं, तो इनकी लहरें कैसे कहाँ पहुंचती हैं, इन भौमों में टकराती है, मणियों की तरह प्रकाश निकलता है। लहरें लगे बीच गुरज की, जब गुरज से टकराती है ना, जल खलकत उज्ज्वल की, जल ऐसा मतलब सफेद हीरा के समान तेज नूर प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। जो एक फूल 64 पाखड़ी, ऐसे हम जब देख रहे हैं ना चौरस पाल से, तो एक फूल की समान लग रहा, और उस फूल की क्या दिख रही है, 64 पाखड़ियां दिख रही हैं। 4 द्वार बने गिरदवाए, और इनमें जैसे 4 दरवाजे बने हुए हैं, और घेर करके 60 गुरज बने हुए हैं, ये खूबी कहीं ना जाए। इनकी सुंदरता शोभा खूबी का वर्णन नहीं हो सकता टापू महल की। एक टापू बने हो बीच जल के, कैसे, हौज कौसर तालाब के जल में क्या बना हुआ है, टापू महल बना हुआ है। जलों के बीचों बीच महल गुरज 3 पर, और उनमें टापू महल में महल भी बने हुए हैं, 60 गुरज भी बने हुए हैं। अब वहां से खड़े होकर के टापू महल से देखने लगे कौन, पिया श्री प्राणनाथ जी। अब देख रहे चौरस पाल के ऊपर कि देवरिया ताल किनार पर, कैसे जो हौज कौसर ताल के चौरस पाल के किनार पर देवरिया आई हुई है, फिरती पाल बराबर, और चौरस पाल कैसे घेर करके आई हुई है। ये चौक बने चारों तरफ, और देहरियों के आगे क्या बना हुआ है, एक चौक बना हुआ है, और पाल ऊपर 4 घाट, और चौरस पाल के ऊपर क्या बने हुए, 4 घाट भी बने हुए हैं। चारों द्वार टापुओं के, और जो टापू महल के 4 दरवाजे हैं, उनके ही सामने क्या बने हैं, 4 घाट बने हुए हैं। बने सन्मुख ठाट, एक समान शोभा दोनों की दरवाजों की, और यहाँ घाटों की एक समान शोभा लग रही है। देहरिया घाटन पर अब जो ये 4 घाट बने हैं, उनकी देहरिया, कोई 9 देहरी का है, कोई 13 देहरी का है, कोई 16 देहरी का है, कोई झुंड का घाट है। जुदा जुदा शोभा चारों घाटों की आई है।
और जब हम बार बार देखते हैं तो अगर हमने देख लिया ना 9 देहरी का घाट, तो 3 घाट कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते इनमें कुछ भी ताकत ही नहीं। सबसे सुंदर क्या है? 9 देहरी है। फिर झुंड का देखा ना तो फिर लगते हैं सब फीके हो गए, झुंड का ही विशेष है। परम धाम के गुण हैं कि हम जो भी शोभा को देखते हैं वो सबसे सुंदर हमें दिखाई देती है। पाल टापू हीरे की। अब हम पाल को देखें या टापू मॉल को देखें, सब काय का बना? एक हीरे का बना हुआ है। तो इनमें कई मोहलात और इनमें अनेक मोहलाते, महल, मंदिर बने हुए हैं। और इनमें कैसे अनेक रंग नंग देखा, हीरा के अंदर, व्हाइट के अंदर अनेक अनेक रंग नंग के दिखाई दे रहे हैं। असल हीरा एक जात, और ये तो कहाँ परम धाम का असल हीरा है, एक जात है। राज्य के दिल से इसका प्रकटन है। जब खूबी तालियों देखिए, जब हे ब्रह्मंगनाओं, हे सुंदर साथ जी, जब हम क्या देखते हैं? ताल की सुंदरता को देखते हैं। चढ़ चांदनी पर, जब इसकी चांदनी पर चढ़ जाते, किसकी? टापू मोहर की चांदनी पर चढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रही है? पाल के ऊपर, चौरस पाल के ऊपर देहरियां दिख रही हैं, जल शोभित अति सुंदर, और जिनकी प्रति छाया काय में पड़ रही है? पहुंच सा तालाब के जल में। तो जिनकी और भी गहराती हुई किरणें आसमान की ओर जाती हैं। तले शोभा चारों द्वार में, ऐसे चारों दरवाजों की जो शोभा है। अब यहाँ पर किनके तले? टापू महल, टापू महल के जो नीचे पहली भौम की बात हो रही है, तले शोभा चारों द्वार में आंगू कठेड़े बैठक। तो यहाँ दरवाजा बना हुआ है ना, कितना बना है दरवाजा? 250 मंदिर का। कितना है? 250 मंदिर का दरवाजा है, और 250 मंदिर के 2 चबूतरे भी बने हैं कमानी दरवाजे की तरह। काय के? टापू महल के 4 दरवाजे बने हैं। तो 250 के क्या बने हैं? उनमें कठेड़ा रेलिंग लगी हुई है। जब राज्य के साथ में हम टापू मॉल पहुंचते हैं ना, मोटर बोट पे बैठ करके या कभी स्टीमर में बैठ करके, तो कहाँ होता है यहाँ पर आराम लेविन ठहरो। हम राज्य के साथ में खूब प्रेम आनंद की लीला करते हैं। जब हम अपने धाम दूल्हा और श्यामा महारानी के साथ में यहाँ आते हैं, बीच बीच में वन विराज। अब जैसे हमारा गुम्मट जी बना हुआ है, तो गुम्मट जी के दाएं बाएं जो गुर्ज 8 बने ना, 8 के मध्य, मतलब मान लो ये फ्रंट का है, तो यहाँ जल दिखेगा, और इसके दाएं बाएं बगीचे बन जाएंगे। तो वही शोभा बनी हुई है। तो यहाँ महामती जी कहते हैं बीच बीच में वन विराजत। कैसे बीच बीच में वनों की शोभा है? गुरज छज्जे जल पर, और एक दिशा, 2 दिशा तो उनकी कहाँ जाती है? वनों की तरफ, और एक दिशा कहाँ जाती है? इनके छज्जे गुर्ज की तरफ, जल, गुर्ज के छज्जे जल की तरफ जाते हैं। 3 होंगे, 3 छज्जे होंगे, 9 होंगे, तो 3 तो होंगे जल की तरफ, और 3 दाएं बाएं के कहाँ होंगे? इधर होंगे। 3 छाते चौथी चांदनी, 3 भौम चौथी क्या बनी है? छत बनी हुई है। काय की? टापू मॉल की। सब गुर्जों पर ही, और ये सब गुर्ज भी वहीं तक 3 भौम चौथी चांदनी तक आए हैं। तले छज्जे जल हाथ लग। अब यहाँ पर जो छज्जे आए हुए हैं, और यहाँ भी जल रोष है, तो अब हम छज्जे से ना देख लेंगे। अब यहाँ पर सब लोग कान खोल के सुन ले, छज्जे से ना जल छुपेगा। जो जल की तरफ छज्जे हैं, उससे नीचे आते हैं जल रोस पर, जल की तरफ, तो लगता होगा जल आया हुआ है। ठीक है, यहीं तक चलाते हैं। ऊपर अति शोभित 3 छाते चौथी चांदनी, सब गुर्जों पर गीत। तले छज्जे जल हाथ लगे, ऊपर अति शोभित, ऊपर अति शोभित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।